Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 9 the main book Beehive, chapter number 3. The name of the chapter, The Little Girl. In a last lecture, I have completed up to 8 points. Now we will start the 9 point. तो 9 पॉइंट से स्टार्ट होते करते हैं. द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनाल्ड इज़ द नेम ऑफ द पर्सन. ये जो केजिया जहाँ पर रहते थे उसके नेक्स्ट डोर यानी नेबर, उसके पास में ही एक मैकडोनाल्ड नाम का एक पर्सन वहाँ पर रहते थे. तो मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनाल्ड उसके नेक्स्ट डोर में रहता था, नेबर था. दे हैड 5 चिल्ड्रन. ये मैकडोनाल्ड को 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग. ओके, टैग यानी इज द नेम ऑफ द, देखा टैग है चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर. टैग का मीनिंग है एक दूसरे को कैच करना. ऐसी गेम वो खेलते थे. ये सब चीज़, ये जो छोटी लड़की थी केजिया, वो कहाँ से देख रही थी कि फेंस के बीच में जो गैप था, फेंस के बीच में जो गैप था, गैप में से उसको ये दिखाई देता था. ये कब खेलते थे? इन द इवनिंग, यानी शाम के टाइम पर. ये जो मैकडोनाल्ड था वो अपने बच्चों के साथ, उनके 5 बच्चे थे, वो 5 बच्चों के साथ वो टैग खेला करते थे. टैग यानी एक दूसरे को कैच करना. द फादर विद द बेबी माओ, माओ नेम ऑफ द गर्ल, ओके, ऑन हिज शोल्डर. तो जो फादर थे अपने बेबी को यानी छोटी बच्ची को जिसका नाम है माओ, वो अपने कंधे पर उसको क्या करते थे? बिठाते थे. 2 लिटल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स. दूसरी जो छोटी लड़कियां थी वो अपने फादर का जो कोट का पॉकेट था उसको पकड़कर वो क्या करती थी? गोल गोल घूमती थी. द फ्लावर बेड्स, कहाँ पर? वो फ्लावर बेड्स आसपास जो पड़े थे तो वहाँ पर वो क्या करती थी? गोल गोल घूमती थी. सेकिंग विथ लाफ्टर, और वो ज़ोर ज़ोर से क्या करते थे? हंसते थे. यानी खेलते टाइम ये जो बच्चे थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसते थे. वंस शी सो द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम. एक दिन ये केजिया ने देखा कि द बॉयज यानी लड़के क्या किया? उन्होंने एक वॉज द होज, जो पानी का एक पाइप था, वो पानी का पाइप पानी चालू करके उन्होंने अपने फादर के ऊपर रखा. कि वंस सी सो द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, यानी पानी उसके फादर के ऊपर डालने लगे. एंड ही ट्राइज टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. और उसके जो फादर थे वो पानी, वो बच्चा उस पर गिरा रहा है फिर भी वो गुस्से नहीं होते थे, लेकिन वो हंसते हंसते वो बच्चे को पकड़ने का क्या करते थे? ट्राई करते थे. इन शॉर्ट वो लोग एंजॉय करते थे. कैसे क्या सोच रहे थे कि ये जो बच्चे हैं वो अपने फादर के साथ एंजॉय कर रहे हैं. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देर वेर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. फिर उसने जैसे सोचा कि ये कोई अलग टाइप के फादर होंगे, क्योंकि ये जो मैकडोनाल्ड था वो अपने बच्चों के साथ जिस तरह से खेल रहा था, उनको साथ एंजॉय कर रहा था, ये कैसे सोच रही उसके फादर एकदम डिफरेंट है. उसके फादर ये मैकडोनाल्ड जैसे नहीं है. तो उन्होंने सोचा शायद कि ये कोई अलग टाइप के फादर होंगे. सडनली एक दिन, वन डे मदर बिकेम इल. एक दिन मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई. एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. कि मदर की तबीयत ख़राब हो गई तो मदर को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. तो मदर और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल में चले गए. द लिटल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस
विथ एलिस। एलिस वहाँ का कुक था। तो ये जो छोटी लड़की थी उसको घर में अकेला छोड़ दिया उनके कुक के साथ जिसका नाम था एलिस। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन का टाइम तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, दिन का टाइम तो अच्छा था, लेकिन उसको मेन जो प्रॉब्लम था वो नाइट को था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस ने उसको बेड पर लेटाया तो वो एकदम डरने लगी। ओके, यहाँ पर ये 9 पॉइंट कंप्लीट होता है। 9 पॉइंट में पढ़ा कि ये जो 9 पॉइंट में उसमें बात की मैकडोनाल्ड की, तो मैकडोनाल्ड उनके नेक्स्ट डोर नेबर था, उनको 5 बच्चे थे। ये जो लिटिल केजिया थी वो जो अपने नेबर, उनके घर और नेबर के घर के बीच में एक फेंस थी। ओके, तो फेंस के थ्रू वो ऑब्जर्व करती थी कि ये जो फादर है मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ टैग नाम की गेम का मीनिंग होता है चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को कैच करना। तो ये गेम अपने फादर, ये मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ खेलते थे। जो फादर थे अपनी छोटी बेबी थी उसको अपने कंधे पर बिठाया था, और 2 जो छोटी लड़कियां थी वो उसके कोट के पॉकेट को पकड़ कर क्या कर रही थी, राउंड राउंड घूम रही थी फ्लावर बेड के साथ। और वो फादर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। ओके, एक बार उसने देखा कि जो लड़के थे उन्होंने क्या किया, अपने फादर की तरफ वाटर होज यानी पाइप, पानी जो चालू करके अपने फादर के ऊपर वो पानी डालने लगे। लेकिन फिर भी फादर थे वो गुस्से नहीं होकर वो हंसते हंसते उसके बच्चे को कैच करने का ट्राई कर रहे थे। तो ये सब देखकर केजिया को लगा कि शायद ये जो फादर है वो कोई अलग टाइप का फादर हो गए। ओके, क्योंकि उसके फादर के साथ ये कंपेयर करो तो उसके फादर तो कभी भी उससे साथ हंसकर बात भी नहीं करते थे, और ये मैकडोनाल्ड था वो अपने बच्चों के साथ खेलता था। यानी उसको लगा कि कोई अलग टाइप के फादर हो गए। उसके बाद बात की है कि सडनली एक दिन उसकी मदर बीमार हो गई, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अभी हॉस्पिटल में कोई ना कोई एक दूसरे को भी रहना पड़ता है, तो जो ग्रैंड मदर थी वो भी हॉस्पिटल में चली गई, यानी मदर और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल में थे। घर पे अभी कौन था, तो घर पे ये जो लिटिल गर्ल थी केजिया वो अकेली थी। तो ये अकेली लड़की को जो फैमिली मेम्बर थे वो एलिस वहाँ का कुक था उसके भरोसे छोड़ कर गए थे। ओके, तो जो एलिस थी वो उसको दिन टाइम में तो केजिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, दिन में तो पूरा दिन खेलती रही। लेकिन जब नाइट हुई तो जो एलिस था उन्होंने क्या किया कि केजिया को अपने बेड पर सुला दिया, और जैसे ही उसको बेड पर सुलाया तो ये जो केजिया थी वो डरने लगी। ओके, अभी 10 पॉइंट स्टार्ट होता है। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, सी आस्क्ड। जब केजिया को वहाँ पर लेटा दिया, सुला दिया, तो केजिया ने कहा कि अगर मुझे नाइट में यानी डरावने ख्वाब, स्वप्न, अगर डरावने स्वप्न आएंगे मुझे नाइट को तो मैं क्या करूँ, उसने पूछा। तो आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मुझे ऑलवेज़ ये नाइटमेयर आते हैं और जो ग्रैनी है वो मुझे अपने बेड पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में रह सकती नहीं हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, और ये धीरे धीरे इस तरह से वो बताती है इसको, एलिस को। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस ने कहा कि आप क्या करो, सो जाओ। एलिस ने क्या कहा कि आप क्या करो, सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। ओके, और उसने उसके जो सॉक्स थे जो वो निकाल दिए, और वो कहा, सॉक्स निकालते हुए कहा कि आप क्या करो, सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। आपको चिल्लाना नहीं है, और आपको अपने पापा यानी फादर को वेक यानी उठाना नहीं है। इन शॉर्ट, ध्यान से आप शांति से सो जाओगे तो आपके फादर भी शांति से सो जाएंगे। अगर आप चिल्लाओगे तो फादर क्या हो जाएंगे, वेकअप हो जाएंगे, उठ जाएंगे। ओके, इन शॉर्ट उसको पता था ये एलिस को कि अगर फादर की बात करोगे तो ये शांति से सो जाएंगी। ओके, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कैम। लेकिन वो सो गई, तभी उसको जो नाइटमेयर थे वो फिर से ख्वाब आया। द बचर विथ अ नाइफ एंड अ रॉप। एक बचर यानी मीट सेलर, उसके हाथ में एक नाइफ था और एक रस्सी थी।
वो केम नियरर एंड नियरर, वो उसके धीरे धीरे नज़दीक आता था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, उसकी जो स्माइल थी वो ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब होता है डरावनी, उसकी स्माइल वो डरावनी थी। वाइल सी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो उस टाइम पर वो ज़रा भी मूव नहीं हो रही थी, एकदम स्टैंड स्टिल हो गई, क्राइंग आउट, और रोने लगी। ओके, ग्रैंडमा सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। ओके, वो एकदम चिल्लाने लगी, ग्रैंडमा सी वॉक, उसने वो उठ गई, और शिवरिंग यानी काँपने लगी, और काँपते हुए उसने देखा तो उसके जो फादर थे वो उसके बेड के पास, उसने देखा, और कैंडल इन हिज हैंड, उसके फादर के हाथ में कैंडल थी, यानी उसके फादर अपने रूम में से ये केजिया के पास कैंडल लेकर आए, क्योंकि केजिया का रोने का आवाज़ और ग्रैंडमा चिल्लाने का आवाज़ शायद उन्होंने सुना, इसलिए वो वहाँ पर आ गए। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसके फादर ने आके कहा कि क्या हुआ। ओके, तो यहाँ पर ही आपका जो 10 पॉइंट है कंप्लीट होता है। तो 10 पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि 10 पॉइंट में पढ़ा कि जब ये एलिस, ये जो कुक था, ये केजिया को उसके बेड पर सुला के वो जाने का बात करते हैं, तब ये केजिया बोलते हैं कि अगर मुझे नाइट में आएंगे, अगर डरावने ख्वाब आएंगे तो क्या करूँगी, मुझे ऐसे डरावने ख्वाब अक्सर आते हैं, मैं इसीलिए मुझे ग्रैनी क्या करती है, अपने बेड पर सुलाती है, मैं अंधेरे में अकेली रह नहीं सकती हूँ, इस तरह उसने कहा। तो जो एलिस है उसने कहा कि भाई आप शांति से सो जाओ, और उसके सॉक्स जो पहने थे केजिया ने वो निकाल दिए, और कहा कि चिल्लाना नहीं, अगर आप चिल्लाओगे तो आपके जो यानी फादर, पापा, वो क्या हो जाएंगे, उठ जाएंगे। इन शॉर्ट वो कहना चाहती है कि वो उठ जाएंगे तो आप पे गुस्से होगे, आपको पनिश करेंगे, ऐसा वो बताना चाहती है। ओके, ऐसा कह के वो चली गई। अभी नाइट में रहा, यानी ये सो तो गई, लेकिन हर बार की तरह उसको, क्योंकि उसको अंधेरे में अकेले सोने में डर लगता था, तो जैसे नाइटमेयर यानी जो डरावने ख्वाब आना स्टार्ट हुआ, उसने देखा कि एक बचर का मीनिंग होता है एक मीट सेलर, हाथ में एक नाइफ और एक रोप लेकर वो आ गया। वो धीरे धीरे उसके नज़दीक आ रहा था, और स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, उसकी स्माइल बहुत ही डरावनी थी, यानी जो बचर था वो जैसे ये केजिया के पास आ रहा था, और वो डरावनी स्माइल केजिया को दे रहा था। अभी वो एकदम बिना हिले एकदम रुक गई, यानी स्टैंड स्टिल हो गई, और वो रोने लगी। फिर रोते रोते वो चिल्ला रही थी, ग्रैंडमा। ओके, ऐसे चिल्लाती थी। तभी वो जब उठी तो उसने देखा कि उसके फादर उसके बेड के पास खड़े थे, उसके फादर के हाथ में एक कैंडल थी, यानी कैंडल लेकर वो उनके रूम में से ये केजिया के रूम पर आए थे। आकर केजिया को पूछा व्हाट्स द मैटर, यानी आपको क्या हुआ। इन शॉर्ट ये जो चिल्ला रही थी, रो रही थी, ग्रैंडमा चिल्ला रही थी, तो वो क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हो। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या था कि आपको क्या हुआ, ये फादर उसको क्या कर रहे थे, पूछ रहे थे। ठीक है, तो अभी 11 जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है। जब फादर ने पूछा भी क्या हुआ तो उसको रीज़न देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो लड़की है वो अपने फादर को क्या रीज़न है वो यहाँ 11 पॉइंट में बता रही है। वो कह रही है ओ अ बचर, वो बता रही है कि अरे बचर का मीनिंग क्या है, मीट सेलर। तो वो अपने ख्वाब की बात बता रही है कि ओ अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। वो बता रही कि भाई बचर, मैंने बचर को देखा अपने ख्वाब में, उसके पास क्या था, नाइफ था, चाकू था। आई वांट ग्रैनी, मुझे क्या चाहिए, ग्रैनी चाहिए, दादी माँ चाहिए। क्योंकि ये लड़की अक्सर जब भी ऐसा कुछ होता था तो ग्रैनी उसको अपने पास अपने बेड पर सुलाती थी, जिसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी तो एट प्रेजेंट घर में ग्रैनी भी नहीं थी। ओके, तो वो बोल रहे कि आई वांट ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसके जो फादर थे उन्होंने जो कैंडल लेकर अपने हाथ में आए थे वो कैंडल को क्या किया, ब्लू आउट यानी बंद कर दी। कैंडल क्या कर दी उन्होंने, बंद कर दी। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म। बेंट डाउन यानी नीचे झुकना, नीचे झुके और
उन्होंने ये जो चाइल्ड थी, बच्ची थी, उसको अपने हाथ में क्या किया, उठा लिया, नीचे झुककर अपने बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। कैरिंग यानी उठा कर ले जाना। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज यानी जो घर में जो एक रूम में से दूसरे में जाने की जो जगह होती है उसको पैसेज कहते हैं। तो पैसेज में चलकर वो बिग बेडरूम यानी उनका जो रूम था, कि वो अपने रूम में उसको लेकर गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। अभी उनका जो रूम था, उनका जो बेड था, वो बेड पर क्या था, न्यूज़पेपर पड़े थे। ओके, तो वो जो पेपर थे वो उस पर पड़े थे। तो उन्होंने फादर ने क्या किया, ही पुट अवे द पेपर्स। वो जो पेपर्स थे उसको फादर ने उठाकर साइड में रख दिए। देन केयरफुली टॉक्ड अप द चाइल्ड। उसके बाद उन्होंने ये चाइल्ड यानी बच्ची यानी केजिया, वो पेपर उन्होंने साइड में रख दिए और ये जो केजिया थी उसको वहाँ पर बेड पर सुला दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो फादर भी उसके पास में ही सो गए। हाफ स्लीप स्टिल, अभी उसको हाफ यानी आधी नींद आई थी। स्टिल विथ अ बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सिम्ड, और जैसे सोने का ट्राई कर रही थी, आधी नींद आई थी, तभी फिर से जो बचर यानी ये जो मीट सेलर फिर से स्माइल करते करते उसके सामने फिर से आया। ऑल अबाउट हर एट सिम्ड सी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, और जैसे बचर उसके सामने आया तो वो अपने ग्रैंड यानी उसके फादर के पास वो एकदम नज़दीक चली जाती है। स्नगड हर हेड अंडर हिज आर्म। ओके, उन्होंने क्या किया, उसके जो हाथ थे वो अपने फादर के हेड पर रख दिए। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उसने अपने फादर का जो शर्ट था उसको टाइटली क्या किया, पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अभी यानी अपने फादर के साथ उसको पता चला कि अभी वो अकेली नहीं है, यानी अभी डार्क डिड नॉट मैटर, अभी अंधेरे का कोई प्रॉब्लम नहीं था। सी ले स्टिल, वो भी शांति से सो गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, फादर ने कहा कि रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, आप अपने जो पैर है वो मेरे पैर के साथ क्या करो, रब यानी घिसो, एंड आप क्या फील करोगे, एंड गेट देम वार्म, और आप वार्म कर दो उसको, फादर ने ये कहा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो 11 पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। तो 11 पॉइंट में हमने क्या सीखा कि ये जो फादर है वो वहाँ पर कैंडल लेकर आ गए। जब ये जो लड़की थी वो ग्रैंडमा चिल्ला रही थी, तो फादर ने आकर पूछा क्या हुआ, तो ये बता रही है कि बच्चर उसके हाथ में नाइफ़ है, मुझे ग्रेनी चाहिए। तो फादर ने उसका हाथ में जो कैंडल लेकर आए थे उसको ब्लो ऑफ कर दिया, यानी बंद कर दिया। वो नीचे झुके और लड़की को अपने हाथ में उठाकर वो पैसेज के थ्रू एक बिग बेडरूम यानी उनका जो बेडरूम था बड़ा, वहाँ पर लेकर गए। उसके बेड पर न्यूज़पेपर पड़े थे। फादर ने वो न्यूज़पेपर को क्या किया, साइड में रख कर ओके, और केयरफुली ये जो केजिया थी उसको वहाँ पर सुला दिया, और उसके पास में ही वो भी क्या हो गए, सो गए। अभी ये जो आधी सोई थी यानी उसको नींद आने वाली थी, तभी फिर से उसको ख्वाब आया कि जो बच्चर था वो हंसते हंसते उसके सामने आ रहा है। तो ये देखकर ये उसके फादर के एकदम नज़दीक चली गई, उसके फादर के हेड पर अपना हाथ रख दिया, और उनका जो शर्ट था वो एकदम टाइटली उनके शर्ट को क्या कर देती है, वो पकड़ लेती है। तो ये करने से क्या होगा कि जैसे ये जो डर है उसका, क्योंकि उसको डर किसकी वजह से, नाइट की वजह से। अभी नाइट का भी कोई डर नहीं, क्यों, क्योंकि अभी उसको लगा कि कोई उसके पास में। उसको डर कब लगता है कि व्हेन शी वॉज अलोन, अंधेरे से डर लगता है कि जब वो अकेली है। लेकिन अगर उसको ऐसा लगा कि मेरे पास कोई है, क्योंकि अभी उसके फादर उसके पास ही थे, यानी ये जो नाइट का जो डर था वो भी उसके लिए चला गया था। अभी अंधेरे से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो वहाँ पर शांति से पड़ी रही। ओके, फिर उसके फादर कहते हैं कि भाई आप अपने जो पैर है, लेग्स है, वो मेरे लेग्स के साथ क्या करो, रब करो। रब करने से क्या होगा, आपको वार्म फील होगा। ये फादर उसको क्या करते हैं, बताते हैं। ओके, तो ये करने से क्या होगा, उसके थोड़ी रिलीफ होगी और वो शांति से उसको क्या हो जाएगी,
नींद आ गई। ये सोचकर फादर ने उसको ये एडवाइस दी। ओके, सो नाउ ये लास्ट जो 12 पॉइंट है वो पढ़ते हैं कि टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटल गर्ल। टायर्ड आउट यानी बहुत थके हुए थे और वो अपनी छोटी लड़की के साथ में क्या हो गए, सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसके मन में एक फ़नी फीलिंग क्रिएट हुई। एक फ़नी फीलिंग क्या हुई, क्रिएट हुई। पुअर फादर नॉट सो बिग, अभी उसको लगने लगा कि मेरे जो फादर है नॉट सो बिग यानी वो बड़े नहीं हैं। पहले उसको लग रहा था उसके फादर को क्या सोच रही थी, लाइक अ जाइंट। ओके, उसके फादर उसको कैसे लग रहे थे, एक जाइंट की तरह लग रहे थे। लेकिन अभी वो अपने फादर के प्रति उसको फीलिंग क्रिएट होती है और वो सोचती कि नॉट सो बिग, ये बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, आफ्टर ऑल उनका कोई ध्यान नहीं रखता है, यानी जो फादर है जैसे उनका कोई ख्याल रखता नहीं है। ओके, उसने खुद के बारे में सोचा तो उसका ख्याल कौन रखती है, मदर भी रखते हैं, उसकी जो ग्रैंड माँ है वो सब उनका क्या करती है, ख्याल रखते हैं। लेकिन फादर के बारे में सोचे तो फादर का कोई ख्याल नहीं रखता है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से भी हार्ड है, कि ग्रैंड मदर से भी वो क्या है, ज़्यादा हार्ड है। बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस है वो अच्छी है। ये हार्डनेस अभी उसको कैसी लग रही है, नाइस यानी अच्छी लग रही है। पहले वो फादर की ये जो हार्डनेस है उससे वो परेशान थी कि फादर बहुत ही गुस्से है, वो ऑलवेज चिल्लाते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ काम देते रहते हैं। ओके, यानी उसको ये प्रॉब्लम था कि जो फादर थे वो बार बार उनको क्या करते थे, पर खफा होते थे। फिर से बात देखो, टायर्ड आउट सी स्लेप बिफोर लिटिल फादर, फादर थके हुए थे, अपनी लड़की के साथ ही वो सो गए। तो बच्चे के मन में एक फीलिंग क्रिएट हुई, उसने सोचा कि ये जो फादर है वो भी बड़े नहीं है आफ्टर ऑल, तो उनका ध्यान कौन नहीं रखता, उनका ध्यान, उनका ख्याल कोई नहीं रखता, और वो ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा हार्डर है, और वो जो हार्डनेस है वो अच्छी है, ऐसा वो सोचती है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। एवरी डे डेली, डेली क्या करते हैं कि ही हैड टू वर्क, वो डेली काम करते हैं, वो मैकडोनाल्ड की तरह कैसे फ्री नहीं है। इनसे वो कहना चाहती है जो मैकडोनाल्ड है, जैसे वो उनको इतना फ्री टाइम मिलता है, वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। ओके, पहले वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था कि मैकडोनाल्ड अच्छे है कि अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। ओके, लेकिन क्यों खेलते हैं कि उनके पास ऐसा टाइम है। लेकिन वो अपने फादर के बारे में सोचती है कि मेरे फादर ऐसे फ्री नहीं है, उनको पूरा दिन काम रहता है, इसीलिए वो पूरा दिन क्या करते हैं, काम करते रहते हैं और उसके साथ खेलते नहीं है। सी हैड टर्न अप ऑल हीज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने क्या किया, उसके फादर की जो ब्यूटीफुल राइटिंग थी उसको सब फाड़ दिया। अभी उसको अपने जो गलती थी वो रियलाइज़ होती है कि मैंने गलती की, कि उसके फादर के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे उन्होंने जो लिखा था अच्छी हैंड राइटिंग से, वो मैंने सब क्या कर दिया, टर्न अप यानी फाड़ दिया। सी टायर्ड सडनली, वो एकदम दुखी हो जाती है। एंड साइन, और वो दुखी होकर व्हाट्स द मैटर आस्क द फादर, वो दुखी होकर बैठते तभी उसके फादर उसको पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, अनदर ड्रीम, क्या दूसरा ख्वाब आया क्या। वो एकदम दुखी होकर बैठते तभी फादर उसको फिर से पूछते हैं, उसका चेहरा देखकर भी क्या हुआ, क्या फिर से कोई ड्रीम देखा आपने। ओ सेड द लिटल गर्ल, उसने लिटल गर्ल ने कहा कि माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट के ऊपर है, मेरा जो हेड है वो कहाँ पर है, आपके हार्ट के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ कि वो चल रहा है। जैसे आप अपना जो ईयर है, नोज़ है, सॉरी ईयर है, इसको क्या करोगे आप, ये किसी के हार्ट पर रखोगे तो हार्ट बीट से वो आपको क्या होगी, सुनाई देगी। तो यहाँ पर बोले कि मेरे जो ईयर्स है वो आपके हार्ट बीट्स पर है, और वहाँ पर मुझे आपके हार्ट बीट्स क्या होती है, सुनाई देती है। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपके पास कितना बड़ा हार्ट है, यानी आपको गॉड ने बहुत ही बड़ा हार्ट दिया है। फादर डियर, फादर डियर, कि आपके पास बहुत ही बड़ा हार्ट है। okay? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फिजिक्स 12 पॉइंट के टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर अ लिटल गर्ल। ओके,
तो फादर बहुत ही थक गए थे, वो अपनी छोटी लड़की के साथ ही वहाँ पर सो गए। तो ये लड़की के मन में एक फीलिंग क्रिएट होती है कि मेरे फादर बहुत ही पुअर है। पुअर दैट मीन्स यानी बहुत ही दयालु है। उनका पहले वो सोच रही थी कि वो बहुत ही बड़े हैं, अभी लगता है नहीं वो इतने बड़े नहीं हैं। यानी बड़े का मीन्स उनकी बॉडी बड़ी है जो जायंट के साथ कंपेयर करती थी, लेकिन अभी वो ऐसा फील नहीं करती है। आफ्टर ऑल वो बहुत ही क्या करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उनका घर में कोई ख्याल नहीं रखता। वो ग्रैंड मदर से भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। फिर वो सोचते हैं कि हार्डनेस अच्छी है। वो एवरीडे बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं, ओके, हार्ड वर्क करते हैं। और मैकडोनाल्ड की तरफ वो फ्री नहीं रहते। पूरा दिन हार्ड वर्क करने की वजह वो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। इन शॉर्ट मैकडोनाल्ड के क्यों कंपेयर किया कि मैकडोनाल्ड के पास टाइम होता है कि वो अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन उसके फादर पूरा दिन हार्ड वर्क करने की वजह से वो फ्री नहीं होते हैं। वो सोचती, उसकी गलती उसको याद आती है कि मैंने फादर के जो अच्छी हैंड राइटिंग में जो कुछ उन्होंने लिखा था वो मैंने क्या कर दिया, फाड़ दिया। उसको अपनी गलती महसूस होती है कि मैंने वो फाड़ दिया, ओके। फिर वो सोचती है कि भाई दुखी होकर कि भाई मैंने वो सब फाड़ दिया, यानी उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वो दुखी हो जाती है। तभी उसके फादर उसके चेहरे के सामने देखते और पूछते हैं कि क्या हुआ, ओके, क्या कोई दूसरा ड्रीम, दूसरा कोई ख्वाब आपने क्या देखा। तभी ये बताती है, लड़की कहती है, लिटिल गर्ल, मैंने अपना जो हेड है वो आपके हार्ट के ऊपर रखा है और मैं आपको हार्ट को सुन सकती हूँ कि आपका हार्ट बहुत ही बड़ा है, कि आपका हार्ट बहुत ही बड़ा है। डियर फादर, यानी फादर को भी डियर फादर कह रही है। जो फादर को वो पहले हेट करती थी, ओके, लेकिन वही फादर को भी क्या बोल रहा है, उन्होंने डियर फादर कहा। यानी उसके जो फीलिंग थी फादर के प्रति पहले, कि जो उसको हेट करनी थी, हेट करने का उनका रीज़न था कि उसकी ने जो गलती की थी वो गलती का उसको एहसास नहीं था। वो खुद की गलती नहीं बिलीव करती थी, वो गलती फादर की मानती थी कि फादर क्या कि उन्होंने गलती से उसने, जैसे फादर के जो पेपर फाड़ दिए तो उसमें जैसे उसकी गलती थी ही नहीं, फादर ने क्या किया, उसको पनिशमेंट दी, तो उसकी वजह से वो खफा थी। लेकिन जब उसको सब पता चला कि भाई रियल में उसकी गलती थी, तब वो उसके लिए क्या होती है, रिपेंट यानी पछतावा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो था मैंने आपको उसमें 9, 10, 11, 12 ये 4 पॉइंट समझा। तो फिर से एक बार शॉर्टली देख लेते हैं कि 9th में दिखाया है कि मैकडोनाल्ड उसके नेबर थे जिसके 5 बच्चे थे। वो जो फेंस का गैप था उसमें वो देखती थी कि वो डेली अपने बच्चों के साथ क्या करते थे, गेम खेलते थे जिसका नाम है टैग। टैग का मीनिंग होता है चिल्ड्रन गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, ऐसा खेलते थे। वो अपने एक छोटे जो बेबी थी माँ, उसको अपने कंधे पे बिठाते थे और बाकी जो 2 गर्ल्स थी वो कोट का पॉकेट पकड़ के उसके राउंड राउंड क्या करती थी, ये फ्लावर बेड के पास घूमती रहती थी। फादर ऑलवेज हंसते रहते थे खेलते टाइम। और जो बच्चे थे वो उनके एक बार पानी का जो पाइप होता है वो चालू करके फादर के ऊपर पानी भी डाला, लेकिन फादर फिर भी हंसते हंसते वो बच्चे को पकड़ने का ट्राई करते थे। इस तरह उसको लगा कि उसके फादर मैकडोनाल्ड से कुछ अलग है, ओके। उसके बाद बात की है कि एक दिन उसकी मदर बीमार हुई, उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, ग्रैंड मदर को भी हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो जो लड़की थी उसको घर में अकेले रहना पड़ा। उसके जो कुक था जिसका नाम था एलिस, वो कुक को जैसे घर वालों ने बता दिया होगा भी इस तरह से आपको उसको खाना खिला के सुला देना है। तो दिन का टाइम तो बीत गया, लेकिन नाइट का टाइम था जब एलिस ने उसको अपने बेड पर जाकर बिठाया और कहा कि भी शांति से सो जाओ। तब ये लड़की बताती है अगर मुझे नाइट में आएगी तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि उस टाइम पर तो जनरली तो ग्रैंड माँ होती है, वो मुझे संभाल लेती है, मुझे नाइट से डर लगता है। तभी एलिस ने कहा कि शांति से सो जाओ। उसके जो सॉक्स पहने थे वो निकाल के कहा कि आवाज़ मत करना वरना पापा उठ जाएंगे, ओके। अभी वो सो गए, लेकिन नाइट में रहा है। उसको एक बच्चा दिखा, हाथ में नाइफ और रॉक दिखा, जैसे वो उसके सामने नज़दीक आ रहा है और उसके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल है। ये देखकर बच्ची चलने लगी, ग्रैंड माँ। तभी उसके फादर आ जाते हैं। उसके फादर ने देखा कि बच्ची डरी हुई है, पूछते क्या हो, तो उसने कहा कि बच्चे हाथ में नाइफ है। तो उसको उठाकर अपने बेड पर ले जाते हैं, बेड पर सुला देते हैं और पास में वो भी सो जाते हैं। और फिर सोने के बाद फिर से जैसे अभी फादर साथ में थे तो उसको लगा कि भी डर नहीं लगे, लेकिन फिर भी जब उसको लगा फिर से डर लग रहा है तो उसने अपने फादर का जो शर्ट था एकदम टाइटली पकड़ लिया। अभी उसको कोई डर नहीं लग रहा था, ओके। और उसको फील हुआ कि जो फादर है वो इतने बड़े नहीं है, ओके। वो बहुत ही हार्ड वर्क करते, वो
मैकडोनल्ड की तरह फ्री नहीं रहते हैं और उसके फादर का हार्ट बहुत ही अच्छा है। ओके, और उसको लगता है कि भाई ये फादर रियल में अच्छे, पहले जो फीलिंग थी फादर को हेट करती थी, अभी फादर के प्रति उसके जो लवनेस था, लविंगनेस, वो क्रिएट हो गया। ओके, और उसके फादर का जो हार्ट था उसके ऊपर वो अपना सर रखती है और उसके फादर की हार्ट बीट सुनाई देती है कि फादर का हार्ट बहुत ही बड़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके साथ एक पीडीएफ दी जाएगी, तो आपको उसके हम क्वेश्चन आंसर होमवर्क में करना है। थैंक यू वेरी मच, लिसन मी केयरफुली।